हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आज हम जीएसटी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गया है। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स मतलब जिसे हम देख या छू सकते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, क्लोथ्स एटसेट्रा। वहीं सर्विस मतलब जिसे हम देख या छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जीएसटी का बेसिक्स, जीएसटी कैसे काम करता है और इसके क्या फायदे हैं, ये बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं टैक्स के बारे में। टैक्स क्या होता है? दोस्तों, टैक्स एक तरह की फी होती है जो गवर्नमेंट हमारे इनकम, गुड्स एंड सर्विसेज पर चार्ज करती है। दोस्तों, टैक्स दो टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और सेकंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब जो हमारी इनकम पर चार्ज होती है और जो हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज या किसी एक्टिविटीज पर चार्ज होती है, जैसे कि सेल्स टैक्स। अगर आप कोई चीज बेचते हैं तो उस पर सेल्स टैक्स देना होता है। दूसरा है सर्विस टैक्स। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो उस पर आपको सर्विस टैक्स देना होता है, या तो आप किसी प्लेन में सफर कर रहे हैं तो उस पर भी आपको सर्विस टैक्स देना होता है। अगला है एक्साइज ड्यूटी, जो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग पर लगता है। नेक्स्ट है कस्टम ड्यूटी, जो कि इंपोर्ट या तो एक्सपोर्ट पर चार्ज होती है। और आखिरी में है एंटरटेनमेंट टैक्स। जैसे आप सिनेमा में पिक्चर देखने जाते हैं, उस पर जो टैक्स पे करते हैं उसे एंटरटेनमेंट टैक्स कहते हैं, एटसेट्रा। दोस्तों, गवर्नमेंट ने सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके 1 जुलाई 2017 को न्यू टैक्स इंट्रोड्यूस किया है, जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दोस्तों, जीएसटी में 3 तरह के टैक्स होते हैं। पहला सीजीएसटी, दूसरा एसजीएसटी और तीसरा आईजीएसटी। सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी मीन्स स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दोस्तों, सीजीएसटी और एसजीएसटी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन पर लगता है और आईजीएसटी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन पर। आइए समझते हैं इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन क्या होता है। दोस्तों, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन मीन्स, मान लीजिए दिल्ली शहर में एक बायर और एक सेलर है जो आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो इसे हम इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन कहेंगे, क्योंकि बायर एंड सेलर एक ही स्टेट में मौजूद हैं। अब बात करते हैं इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन की। अगर बायर एमपी में हो और सेलर गोवा में, तब हम इसे इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कहेंगे, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट स्टेट में मौजूद हैं। दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट में क्या फर्क है। तो दोस्तों, एक एग्जांपल से समझते हैं कि जीएसटी आने से क्या चेंजेस हुए हैं। दोस्तों, मार्केट में कोई भी गुड्स कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जैसे कि प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। दोस्तों, देखते हैं कि बिफोर जीएसटी और आफ्टर जीएसटी में क्या चेंजेस हुए हैं। पहले देखते हैं बिफोर जीएसटी। एग्जाम्पल के लिए हम टैक्स रेट 10% ले लेते हैं। मान लीजिए किसी प्रोड्यूसर ने 500 रुपीज का रॉ मटेरियल और 500 का एक्सपेंस एंड प्रॉफिट ऐड किया है। अब गुड्स की वैल्यू 1000 हो गई। अब 1000 पर 10% टैक्स रेट 100 रुपए। अब होलसेलर को ये गुड्स 1100 रुपए में पड़ेगी। अब होलसेलर के लिए कॉस्ट है 1100 रुपए, उसने 100 रुपए अपना प्रॉफिट ऐड किया, गुड्स की कीमत हो गई 1200। 1200 रुपए पर 10% 120 रुपए। अब रिटेलर को वो सामान 1320 रुपए में पड़ेगा, उसने भी अपना 100 रुपया प्रॉफिट ऐड कर लिया। अब गुड्स की वैल्यू हो गई 1420 रुपए। उस पर 10% 142 रुपए जोड़कर उसने कंज्यूमर को वो गुड्स 1562 रुपए में बेच दिया। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस प्रोसेस में एक ही अमाउंट पर
बार बार टैक्स चार्ज हो रहा है, जिसे हम कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। अब देखते हैं जीएसटी आने से क्या चेंजेस हुए हैं। हम उसी एग्जांपल को लेते हैं। प्रोड्यूसर के लिए 500 रुपए का रॉ मटेरियल प्लस 500 रुपए का एक्सपेंस और प्रॉफिट ऐड किया, गुड्स की कीमत हो गई 1000 रुपए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पहले हम 1000 रुपए पर 10% चार्ज करते थे, जो 100 रुपए आता था, लेकिन अब हम 500 रुपीज पर 10% चार्ज करेंगे, क्योंकि आफ्टर जीएसटी में जितना वैल्यू एडिशन होता है सिर्फ हम उसी पर टैक्स चार्ज करते हैं। तो 500 पर 10% चार्ज करने के बाद टैक्स की वैल्यू हो गई 50 रुपीज। तो टोटल गुड्स की कीमत 1050 रुपए हो गई। अब होलसेलर को वो गुड्स 1050 रुपए में मिलेगा। अब होलसेलर ने उसमें अपना 100 रुपया प्रॉफिट ऐड कर लिया, टोटल 1150 रुपए हो गए। अब टैक्स की कीमत हम 1150 रुपए पर ना जोड़कर जो वैल्यू एडिशन है 100 रुपए प्रॉफिट, हम सिर्फ उसी पर 10% चार्ज करेंगे। तो 100 रुपए पर 10% 10 रुपया। अब वो गुड्स रिटेलर को 1160 रुपए में मिलेगा। अब रिटेलर ने उसमें अपना 100 रुपया प्रॉफिट जोड़ दिया, गुड्स की कीमत 1260 रुपए हो गई। उसी प्रकार हम सिर्फ वैल्यू एडिशन 100 रुपए पर 10% चार्ज करेंगे, जो कि 10 रुपए आएगा। अब आखिर में कंज्यूमर को वो गुड्स 1270 रुपए में पड़ेगा। तो दोस्तों पहले कंज्यूमर को गुड्स 1562 रुपए देना पड़ता था, पर अब 1270 रुपए ही। इससे क्लियरली मालूम चलता है कि जीएसटी ने कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म कर दिया है और अब टैक्स ऑन टैक्स सिस्टम भी रिमूव हो गया है। दोस्तों अब जीएसटी की कैटेगरी की बात कर लेते हैं। जीएसटी को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: 0%, 5%, 12% एंड 18% कैटेगरी एंड 28% कैटेगरी। दोस्तों 0% कैटेगरी में बेसिक चीजें ही आती हैं, जैसे कि फ्रेश वेजिटेबल्स, ब्रेड, एग, बुक्स एटसेट्रा। उसी तरह 5% कैटेगरी में आते हैं टी, शूज, ट्रेन टिकट्स, स्मॉल रेस्टोरेंट्स एटसेट्रा। दोस्तों 12% कैटेगरी में आते हैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, केचप, मोबाइल फोन्स एटसेट्रा। 18% कैटेगरी में आते हैं हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, चॉकलेट्स एटसेट्रा। और 28% कैटेगरी में लग्जरी आइटम्स आते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन, 5 स्टार होटल्स, परफ्यूम्स, ब्रांडेड जीन्स एटसेट्रा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने जस्ट आपको ओवरव्यू दिया है कि किस कैटेगरी में कौन से आइटम्स आते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।